reaction is one of the chemical properties shown by the phenol, and it is a electrophilic aromatic substitution. Here the electrophile is carbon dioxide, which is a weak electrophile, and the reaction will occur in the presence of acid, because the जो हमारा phenoxide ion बनेगा, it will give us a sodium salicylate, and on the acidification we will get the salicylic acid. So Kolbe reaction का जो final product है, that is ortho hydroxy benzoic acid, जिसे हम salicylic acid कहते हैं. So we have to just write down first कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है. Sometimes we will get a MCQ or a statement type of a question कि what is a electrophile in a Kolbe reaction? That is a कार्बन डाइऑक्साइड. Kolbe रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. और कैसा है ये इलेक्ट्रोफाइल? दिस इज द वीक. हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल. एंड व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट हियर? जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट है दैट इज द सैलिसिलिक एसिड, एंड इसे हम किस नाम से जानेंगे? दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड. इसका जो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर? ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट? तो इसे सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे. रिएक्शन में जो रिएजेंट है, जो इस रिएक्शन में रिएजेंट है, दैट इज सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे. सेकेंड जो है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड. तो यहां पे ये रिएजेंट ले लेंगे. इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड है, मींस ये दो रिएजेंट यहां वर्क करेंगे और प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा. रिएक्शन जो है दैट इज द कॉल्बे रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, एंड दिस इज द वन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ये जो है दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? फिनॉल की. सो व्हाट विल हैपन नाउ? लेट्स सी दैट ये हमारा जो फिनॉल है, एज वी नो दैट कि ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉल्स आर स्टेबल. यहां पे ये स्टेबल हो जाएंगे. यहां पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा. एंड जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मींस दैट विल आल्सो वर्क की ऑक्सीजन के जो मूव कर रहे हैं, एंड यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट के कारण दिस इज स्टेबल, इट विल नॉट रिएक्ट इजीली. ये रिएक्ट नहीं करेगा. तो हम सबसे पहले अगर इसे रिएक्टिव करवाना है तो व्हाट वी विल डू? वी विल रिएक्ट दिस फिनॉल विद द 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए, एंड साथ में हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे. तब जाके ये फिनॉल जो यहाँ पे रिएक्टिव होगा. और हम क्या करेंगे? Yes, then what we will get? ये जो फिनॉल है, जब हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो we will get the सोडियम फिनॉक्साइड आयन. अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, नाउ दिस इज अ मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ हाई हो जाएगी, यहाँ हाई हो जाएगी, यहाँ हाई हो जाएगी, बिकॉज जो लोन पेयर हैं दे विल मूव. नाउ अगर हम इस जो हमारा ये फिनॉक्साइड आयन बना है, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन बन गया है, चार्ज लगा हुआ है, एंड व्हाट विल वी विल गेट हियर?
दैट कार्बन डाइऑक्साइड की हम साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन सीकर है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, पहले ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्ट करेगा एंड वी विल गेट दैट सोडियम सॉल्ट ऑफ, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, वी विल टेल इट सोडियम सैलिसिलेट। अब इसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे, आप HCl ले इस तरह से लिख लो, या फिर सिंपल दिस इज द एसिडिफिकेशन हो रहा है, and what we will get here, that is OH and COOH यहां पे, और साथ में हमने NaCl। तो ये हमारा जो बन गया है, दिस इज दी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। It is one of the chemical property of the phenol and this reaction is known as the Kolbe reaction। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, रिएजेंट यहाँ पे ये रहेंगे and this is the reaction। So for any doubt just give me a comment in my comment box।